गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका स्कोप क्या है, उसके बारे में जानेंगे हम। इससे पहले की वीडियो में हमने नगरीय समाजशास्त्र है क्या, उसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है, उसके बारे में जाना था। आज इससे आगे इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किन किन तथ्यों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। परिचयात्मक विषय वस्तु, विश्लेषणात्मक विषय वस्तु और तीसरा है सुधार। इसमें सबसे पहले परिचयात्मक विषय वस्तु को देखते हैं। तो इस वर्ग में नगरीय परिस्थिति शास्त्र, नगरीय स्वरूप शास्त्र और नगरीय मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैसे नगरीय परिस्थिति शास्त्र जो है उसमें नगरीय समुदाय की रचना, स्वरूप, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। नगरीय स्वरूप शास्त्र जो है इसके अंतर्गत नगरीय जीवन के सामाजिक और स्वरूपात्मक पहलू पर विचार किया जाता है। तीसरा है नगरीय मनोविज्ञान। तो इसमें नगरीय जीवन पद्धति का मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है और साथ ही इसमें नगरीय व्यक्ति के व्यवहार का भी विश्लेषण किया जाता है और इस आधार पर भी मनोविज्ञान होता है। ठीक है, इसका आधार मनोविज्ञान होता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है विश्लेषणात्मक विषय वस्तु। इसमें अनेक अवधारणाएं जो नगर से जुड़ी हुई हैं या नगरीय समाजशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे नगर क्या है, इसकी उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ, नगर का पर्यावरण क्या है, नगर की विशेषताएं जैसे संस्कृति, व्यवसाय, जनसंख्या में विविधता आदि के आधार पर नगर की अवधारणा को इसमें स्पष्ट किया जाता है। सेकंड है नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय की भी अपनी विशेषताएं होती है। नगरीय समुदाय के विश्लेषण और विवेचना इसके अंतर्गत की जाती है और इस विवेचना और विश्लेषण ने ही नगरीय समुदाय की अवधारणाओं को एक नया और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। तीसरी जो विषय वस्तु है वो नगरीकरण। नगरीकरण का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र में ही किया जाता है और इसके अध्ययन ने नगर और ग्रामीण समाज के व्यक्तियों के व्यवहारों, आदतों, रहन सहन के जो ढंग होते हैं उनकी सोच, उनकी मानसिकता आदि के अध्ययन में एक नए आयाम को स्थापित किया है कि नगर का ये जो रहन सहन ढंग है वो कैसा है, ग्रामीण समाज का कैसा है। और नगरीकरण ने नगरवाद की अवधारणा को जन्म दिया और नगरीय जीवन पद्धति की ये व्याख्या भी करता है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं सुधार। इसके अंतर्गत नगरीय व्याधिकी और नगरीय योजनाओं का अध्ययन किया जाता है। नगरीय व्याधिकी जो व्यवधान उत्पन्न करती है, नगर में अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है नगर में, जैसे कि बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, व्यक्तिक और सामाजिक विघटन, गंदी बस्तियां, स्थान की समस्या, पर्यावरणीय समस्याएं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और नगरीय योजनाएं जो हैं उसके अंतर्गत समाज का पुनर्निर्माण किस रूप में किया जा सकता है, कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, नगरीय जीवन को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इन सब पर कार्य किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके आगे यदि हम देखते हैं तो नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी की बात करते हैं। स्कोप में क्षेत्र कहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, विषय वस्तु सब पहले सब्जेक्ट मैटर था कि इसके अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, और क्षेत्र स्कोप यानी ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी सीमा कहाँ तक है, इसकी बाउंड्री कहाँ तक है। तो जब स्कोप की बात करते हैं तो नगरीय समाजशास्त्र जो है वो नगरीय जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। यह नगरीय आर्थिक सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, नगर सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन तथ्य जो हैं उनका अध्ययन करता है, भूत और वर्तमान में मतलब पहले नगर कैसे थे, अब नगरीय जीवन कैसा है, उनकी तुलना करता है। इसका जो स्कोप है उसके संबंध में विद्वानों में मतभेद भी पाया जाता है। कुछ विद्वान जैसे कि एंडरसन है, बर्गेस है, चार्ल्स ई मैरियम है, सिमर है, इनका कहना है
कि नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जो है वो नगर तक ही सीमित है, यानी सिर्फ नगर का ही अध्ययन करता है ये। जबकि पार्क बर्जेस जैसे विद्वान हैं, उनका कहना है कि ये शास्त्र जो है वो नगरीय परिस्थितियों अर्थात यानी कि नगर की मानव परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों, भौगोलिक प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। और इसी विषय में तीसरा मत जो है वो पार्क बर्गेस जिमरमैन लिट्समैन का है। वो कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीयता का अध्ययन करता है, यानी यह नगरीय सामाजिक संबंध, नगरीय व्यवहार, क्रियाओं, नगरीय संस्थाओं का अध्ययन करता है। इस तरह से इस क्षेत्र के संबंध में तीन अलग अलग विचार जो हैं या तीन अलग अलग विचारधारा दृष्टिकोण हैं। यहाँ हम पार्क बर्गेस ने जो नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा परिस्थिति शास्त्र कि उसका क्षेत्र परिस्थिति शास्त्र है। इसके अंतर्गत उन भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जो नगरों में पाई जाती है। और इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया कि मानव परिस्थिति शास्त्र और सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। सेकंड जो इनका क्लासिफिकेशन है वो सामाजिक संगठन। इसके अंतर्गत वर्ग, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, आर्थिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा जो वर्गीकरण है वो है सामाजिक विघटन। इसमें जो विघटन उत्पन्न करती है समाज में, नगर में जो समस्याएं विघटन उत्पन्न करती है, कच्ची और गंदी बस्तियां, अपराध, बाल अपराध, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय समस्याएं, वो सब समस्याएं जो नगर के जीवन को सुचारू रूप से चलने में व्यवधान उत्पन्न करती है। इस तरह से पार्क बर्गेस ने इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा। अब हम आगे नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो सामान्य क्लासिफिकेशन किया है या जिन बिंदुओं को या जिन तथ्यों को या जिस क्लासिफिकेशन को उन्होंने रखा है उसके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले है नगरीय समुदाय। नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय सामुदायिक जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत नगरीय संरचना, इसके कार्यात्मक संबंधों की विवेचना की जाती है। सेकंड है नगरीय सामाजिक संगठन। नगरीय समाज के सभी संगठनात्मक पक्षों का अध्ययन भी इसी में किया जाता है। नगरों में जो द्वैतिक सामाजिक संगठन अधिक क्रियाशील और प्रभावी करने वाले होते हैं, इसलिए नगरीय समाजशास्त्र में नगर के प्राथमिक द्वितीयक सामाजिक संगठनों का विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन समान रूप से किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है नगरीय सामाजिक संरचना। नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय सामाजिक संरचना का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें इसकी जो कारक हैं उसको संरचना को निर्मित करने वाले उनका और परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। नगरीय जीवन पद्धति है नेक्स्ट जो वो है कि इसमें नगरीय जीवन के सभी जो पक्ष हैं उनका अध्ययन किया जाता है। फिर है नगरीय आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का अध्ययन। तो नगरीय जीवन में आर्थिक व्यवस्था को जो है वो सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? उद्योग, जो अधिकांश रूप से नगरों की सीमा पर ही स्थापित होते हैं। इसलिए अनेक नए व्यवसाय जो है उनकी संभावनाओं के कारण नगरीय जीवन के लोगों की ग्रामीण से नगर की ओर गतिशीलता से बेहद प्रभावित होता है। इसलिए सामाजिक संदर्भ में आर्थिक संगठनों और संस्थाओं का अध्ययन भी इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। और नए जो नगर के राजनीतिक केंद्र होते हैं, नगर जो होते हैं, और नगर में कई राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक संस्थाओं के व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न वर्गों से जुड़े हैं, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः नगरीय समाजशास्त्र इन राजनीतिक प्रभावों का भी अध्ययन करता है। और नेक्स्ट जो धार्मिक जीवन है, यहाँ अनेक धार्मिक संगठनों के कार्यालय होते हैं, उनकी गतिविधियाँ केंद्रित होती हैं। ये धार्मिक संगठन और उनके नेता किसी राजनीतिक शक्ति पर आश्रय लिए रहते हैं और वे अपने दिखावटी सामाजिक कार्यों से अपने
मतावलंबियों को प्रभावित किए रखते हैं और इन सब का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन। नगरीय जीवन में परिवर्तन की गति जो है वो ग्रामीण जीवन की तुलना में अधिक होती है। इसमें सामाजिक परिवर्तन की सभी प्रक्रियाओं का विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है नगरीय सामाजिक समस्याएं। जैसा कि पहले भी कि समाज में, नगर समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक प्रक्रियाओं का भी सहयोगी, असहयोगी, विभेदात्मक जो भी प्रक्रियाएं हैं नगरों में उनका अध्ययन क्षेत्र भी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। इस तरह से हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी को जाना